चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन को। तो आज हम एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की ये जो हमारी क्लास है, इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है कंपाउंड प्रोपोर्शन, जिसे हम मिश्र समानुपात के नाम से भी जानते हैं। सबसे जरूरी बात किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले वो ये है कि हम उस टॉपिक का एग्जाम्स के अंदर इम्पोर्टेंस जान लें। हम ये जान लें कि जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका एग्जाम्स में वेटेज कितना है और वो कितनी वैल्यू रखता है एग्जाम के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन की। कंपाउंड प्रोपोर्शन एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से है, या मैं कहूँ कि जितने भी टॉपिक्स मैथ के अंदर इम्पोर्टेंट माने जाते हैं उनमें से एक है। क्यों क्यों एक है? आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे वो ग्रुप सी का हो, ग्रुप बी का हो, यानी कोई भी लेवल हो, चाहे ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक, जहां पर मैथ्स को पूछा जा रहा है वहां पर कंपाउंड प्रोपोर्शन को जरूर ही पूछा जाता है। यानी आप ये मानकर चल सकते हो कि अगर हमने इसको अच्छे से सीख लिया तो कम से कम एक क्वेश्चन हमारा श्योर शॉर्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को मैं चाहूंगा कि आप बहुत सावधानी से और बहुत अच्छे से पढ़ें। बाकी सभी चैप्टरों को अगर ऐसे ही पढ़ें तो और अच्छी बात है, सबसे बढ़िया रहेगा। लेकिन इस चैप्टर को आप ये मानकर चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आना है। ऐसे चैप्टर में से है ये जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस चैप्टर में हम 4 क्लासेस लेंगे, 4 क्लासेस में इसको कवर करेंगे और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। पहले हम इजी लेंगे, एवरेज, पहले हम इजी लेवल लेंगे, उसके बाद फिर एवरेज लेंगे और उसके बाद फिर डिफिकल्ट लेवल लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं मिश्र समानुपात के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आप इसका नाम समझिए कि आखिर इसको मिश्र समानुपात क्यों कह रहे हैं। 2 चीजें हैं इसमें, एक मिश्र सॉरी और दूसरा है समानुपात। तो 2 शब्दों से मिलकर बना है ये मिश्र और समानुपात। पहले आप समझिए मिश्र का मतलब क्या है। जब चीजों को आपस में मिलाया जाता है उसे हम मिश्र कहते हैं। फिर समानुपात क्या है? नाम से समझ में आ रहा है, समान अनुपात, यानी जब कुछ चीजों को एक समान अनुपात में रखकर बनाया जाए तो उसे हम मिश्र समानुपात कह सकते हैं, कंपाउंड प्रोपोर्शन कह सकते हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक के लिए आपको क्या क्या जानना है? इस टॉपिक में आपको केवल एक मेथड जानना है। पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है इस एक मेथड में और इसको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। इसे हम MDH रूल के नाम से भी जानते हैं। इसे MDH रूल कहते हैं और MDH मसाले से आप इसको याद रख सकते हो, असली मसाले सच सच MDH। तो ये जो MDH है, थोड़ा सा मार्केटिंग भी हो गया। तो ये जो MDH है वो आप समझिए क्या है। यहाँ आपके पास 2 कंडीशन आपको दिख रही हैं, M1 D1 H1, M2 D2 H2 और अपॉन में है W1 और W2। अब अक्सर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि ये M का मतलब आदमी है और मैंने भी वही लिखा है कि M मतलब मैन। यहाँ पर M का मतलब मैन जरूर है, लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए कि ये जो हम मैन लिखा है ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, मुख्य कर्ता है। यानी जो भी मुख्य कार्य कर रहा है क्वेश्चन में उसी को हमें M मानना है। जैसे मशीनें काम कर रही हैं, इंजन काम कर रहे हैं, घोड़े कुछ खा रहे हैं, बाकी कोई और भी कंडीशन है, तो उसी कंडीशन को हमें क्या मानना है? उसी को M मानना है जो उसमें दिया हुआ है। अगर व्यक्ति हैं तो व्यक्ति मान लेंगे, लड़के हैं तो लड़के, महिलाएं हैं तो महिलाएं। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि ये जो M है वो वास्तव में क्या है? वास्तव में ये सब्जेक्ट है या फिर डूअर है, जो व्यक्ति काम कर रहा है। D दिन है, D1 D2 का मतलब पहले काम में लगे दिनों की संख्या D1, दूसरे काम में लगे दिनों की संख्या D2।
H घंटे हैं, H1 H2 पहला काम और दूसरा काम। W को आप वर्क कह सकते हो या W को आप अदर भी कह सकते हो, यानी MDH के अलावा जो कुछ भी है उसे हम कहाँ कंसिडर करते हैं, W के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। इस मेथड के साथ हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब एक और बात आप ये ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ दिया जाए, मतलब क्वेश्चन में MDH W चारों हों, जरूरी नहीं। जितनी चीजें क्वेश्चन में दी हुई हैं बस उतनी चीजों को रखकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए जानते हैं अभी तक अलग अलग एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें उनको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप क्या कह रहा है। 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। अब यहाँ पर पुरुष क्या है, M1 है और M2 है, और 24 जो है वो क्या है, वो दिनों की संख्या, यानी M और D दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, 12 पुरुष काम को कर रहे हैं कितने में, 24 दिन में। 8 पुरुष कितने में करेंगे, मान लो X में करेंगे या D में करेंगे। कैंसिल कर लेते हैं, 8 से कैंसिल किया 24 को 3 बार, तो 12 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 36। ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो हमने शुरुआत की है बिल्कुल आसान क्वेश्चंस के साथ और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस का जो स्तर है वो हम लगातार बढ़ाते हुए चलें। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगाने होंगे। तो यहाँ ये बच्चे क्या हैं, M है, तो 18 बच्चे कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। ये काम 8 दिन में समाप्त करना है तो कितने बच्चे लगाने होंगे। मैंने मान लिया कि X बच्चे अगर हों तो उसे 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अब कैंसिल करते हैं, 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 से काटेंगे 8 को 2 बार, 12 को काटेंगे 3 बार, 2 से 18 को काटेंगे 9 बार, मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 9 गुणा 3 27। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यानी अगर आप ये चाहते हो कि ये काम 8 दिन में हो जाए तो कितने बच्चों की जरूरत होगी आपको, 27 बच्चों, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान सा चैप्टर है, आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, बस आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है और प्रयास करना है कि हम हर क्वेश्चन को समझते हुए चलें। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलोग्राम चावल की आवश्यकता हो तो 49 दिन के लिए कितना चावल चाहिए। कैंटीन है, एक सप्ताह है, एक सप्ताह का मतलब 7 दिन, 7 दिन में कितना चावल चाहिए, 238 किलो। तो 238 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा क्योंकि ये MDH में नहीं आता है। अब ये कह रहा है कि 49 दिन के लिए कितना चावल चाहिए, मैंने मान लिया X किलोग्राम चावल चाहिए। कैंसिल करते हैं, 7 से कैंसिल कर रहा हूं 49 को 7 बार, 7 से यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो X बराबर कितना आ जाएगा, आप देखो 7 8 56, ये हो जाएगा 7 या 21, 21 और 5 26, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, यानी 1666 किलोग्राम। ऑप्शन में कहां पर है, चारों ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि 2 नल खराब हो जाएं तो शेष नल इस खाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। तो यहाँ पर जो नल हैं वो काम करने वाले हैं तो इसे हम M मान लेंगे। 10 नल अगर काम कर रहे हैं तो टंकी भर जाती है कितने में, 24 मिनट में, ये समय हो जाएगा बराबर
दो नल खराब हो गए, 10 में से 2 खराब हो गए तो कितना बचा, 8 नल बचे। अब हम ये चाहते हैं कि अगर ये 8 नल चलें तो कितना समय लगेगा, मैंने मान लिया x मिनट। 8 से कैंसिल करो, 8 से 24 को काट दिया 3 बार, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 3 कितना हो जाएगा, 30 मिनट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो अब जरूरी नहीं है कि एम का मतलब मैं नहीं हूं, व्यक्ति हूं, जो भी क्वेश्चन में काम कर रहा है उसी को एम मानेंगे। ठीक है, और आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा या कितने मिनट लगेंगे। तो देखिए 4/9 भाग, 4/9 भाग भर रहा है कितने में, 1 मिनट में। इसे समानुपात से कैसे करेंगे वो देखिए, पहले समानुपात से बताते हैं। आप देखो जब भी आप ऐसे लिखते हो 4/9, मान लो मैंने यहाँ पर 4/9 लिखा या कोई भी संख्या लिखी, तो इसमें जो नीचे वाली संख्या है ये होती है कुल भाग। यानी अगर 4/9 है तो कुल भाग कितने हैं, 9। इसमें से कितने भरे हुए हैं, 4 भरे हुए हैं। अब अगर 9 में से 4 भरे हुए हैं तो कितने खाली हैं, 5 खाली हैं। कितने में से खाली हैं, 9 में से, क्योंकि कुल में से बताना है। इनको भरने में कितना समय लगेगा, मैंने मान लिया x मिनट। ठीक है। अब जब भी समानुपात होता है तब क्या होता है, अंदर वाली संख्याओं का गुणनफल बाहर वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे हम 4/9 से, और फिर यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से। कैंसिल करेंगे, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 को यहाँ भेजेंगे, x बराबर कितना मिल जाएगा, 5/4 मिनट। ऑप्शन नंबर सी, 5/4। तो ये जो क्वेश्चन हमने किया ये है समानुपात सिद्धांत, समानुपात से हमने इसको किया। अब मानकर चलो कोई स्टूडेंट चाहता है कि नहीं मुझे इसका एक और तरीका बता दिया जाए, तो आप एक और तरीका देखिए। ये तो क्लियर होगा, अंदर वाली संख्याओं का गुणनफल बाहर वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, उसके बाद 9 से 9 कैंसिल किया और आंसर तक पहुंचे। ठीक, अब क्या कर रहा हूं, अब मैं जो है इसको रफ कर रहा हूं, और रफ करने के बाद हम क्या करेंगे, एक और तरीके से इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, जैसे ये मैंने ये मान लिया कि किसी भी टंकी की कुल क्षमता कितनी है x, और उसमें से कितना भाग भरा हुआ है, 4/9। ये कितने में भरता है, 1 मिनट में। तो मुझे अगर टंकी पूरी भरनी है तो कितने में भरेगी, क्या करेंगे, 9 ऊपर जाएगा 4 नीचे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का गुणा करेंगे, ये ऊपर पहुंच जाएगा 9/4 से, तो ये 9/4 रहेगा। अब आप ये देखिए कि 4/9, ये कह रहा है कि 4/9 भरा हुआ है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि नीचे कुल भाग है, 9 भाग में से अगर 4 भाग भरे हुए हैं तो कितने भाग खाली हैं, और जितने खाली हैं उतने ही आपको भरने हैं, क्योंकि क्या कह रहा है, शेष भाग। तो खाली हैं 5/9, 5/9 खाली है, कैंसिल करो, 9 से 9 कैंसिल, तो शेष भाग भरने में कितना समय लगा, तो यहाँ पर समय आ गया 5/4 मिनट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो हमने 2 तरीके से इस क्वेश्चन को देखा। अब आपको जो तरीका ज्यादा अच्छे से समझ में आया हो आप उसी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नंबर 6 पे आइए। क्या कह रहा है, यदि एक आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकता है, एक आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकता है, तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने काम को, 5 आदमी मिलकर 5 गुने काम, गुना कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, कि एमडीएच के अलावा सब कुछ नीचे है। कितने समय में पूरा करेंगे, मैंने मान लिया ये पूरा करेंगे x दिन में, तो 5 से 5 कैंसिल, x बराबर कितना आ जाएगा, 1। आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 7।
एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन का खाद्य सामग्री है, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग ले सके। यह खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो? मानकर चलिए कोई कैंप होना है जिसमें 1600 व्यक्तियों को पहुंचना था और उनके लिए 60 दिन का अरेंजमेंट किया गया है, 60 दिन की व्यवस्था है, लेकिन किसी कारणवश 1600 की जगह 1200 व्यक्ति ही पहुंचे। तो ये बताना है कि जो भोजन 60 दिन चलना था अब वो कितने दिन चल जाएगा। तो क्या करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले 1600 व्यक्तियों के लिए कितने दिन का है, 60 दिन का है। अब यही जब 1200 व्यक्ति खाएंगे तो कितने दिन में खा पाएंगे, मैंने मान लिया x दिन। कैंसिल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 से कैंसिल करेंगे, 12 पंजे 60 और 16 पंजे 80, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 80 दिन। 80 दिन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं, मैथ के अंदर जो मुख्य बात है वो ये है कि जब भी आप क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और समझने का प्रयास करें कि आखिर एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाहता है, किस लिए उसने ऐसा क्वेश्चन बनाया है और यहाँ पर कौन सी बात है जिसे मैं बहुत जल्दी पकड़ सकता हूँ और आंसर तक पहुँच सकता हूँ। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, 21 जिल्द साज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्द साज चाहिए? जिल्द साज का मतलब है जो बाइंडिंग करने का काम करते हैं, बाइंडर जो होते हैं, और जिल्द जो बाइंडिंग किताबों पे की जाती है उसे जिल्द कहते हैं। ठीक है, तो 21 जिल्द साज, तो ये व्यक्ति हैं तो ऊपर रहेंगे M1। 1400 पुस्तक, पुस्तक कहाँ रहेंगी, नीचे रहेंगी W में। 15 दिन में तैयार कर सकते हैं, तो कितनी पुस्तक तैयार करनी है, 800 पुस्तक, W2 हो गया। तैयार कितने में करनी है, 20 दिन में करनी है। कितने जिल्दसाज चाहिए, मैंने मान लिया x चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ कैंसिल कर देते हैं। 20 से मैं कैंसिल करूंगा तो 20 चौक 80, 0 की 0। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। अब मैं 4 से कैंसिल कर देता हूँ इसको। 4 से कैंसिल किया तो ये हो गया 4 तिया 12, 4 पंजे 20। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 5 सत्ते 35। 7 से काटेंगे तो 7 तिया 21, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9 जिल्दसाज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ रही होगी। कुछ नहीं करना है आपको, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2 दिमाग में रखना है बस। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाए तो 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? आप ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन अभी हमें मिला है जिसमें M, D, H और W चारों, तो बस मान रखिए 12 बढ़ई ये M हो गए, 6 घंटा काम कर रहे हैं तो 24 दिन अगर काम करें तो कितनी कुर्सियां बना रहे हैं, 460। M, D, H, W सभी आ गए। 18 बढ़ई अगर 8 घंटा काम करें तो 36 दिन में कितनी कुर्सियां बना सकते हैं, मान लिया x बना लेंगे। तो अब इसको सॉल्व करना है, कैंसिल करेंगे तो 12 से कैंसिल कर देते हैं। पहले 12 से 36 को 3 बार, 3 से हम कैंसिल कर लेते हैं 24 को 8 बार, 8 से 8 को कैंसिल कर लेते हैं, 6 से 18 को कैंसिल करते हैं 3 बार, 3 का यहाँ गुणा होगा तो x इक्वल 460 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 0 सॉरी 3 6 18, तो 18 की 8, फिर यहाँ से 12 और 1 13, आंसर 1380 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए।
7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उससे दोगुने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। यहां पर समझिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उससे दोगुने काम को, दोगुना कहाँ रहेगा नीचे, 8 दिन में पूरा करने के लिए, यानी 8 दिन में हम चाहते हैं पूरा हो जाए, कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। अब आप इसे समझिए, अतिरिक्त का मतलब क्या है। जैसे मानकर चलो आपको कोई सामान खरीदना है जो 100 रुपए का है और आपके पास इस समय 50 रुपए है, तो आपको कितने अतिरिक्त रुपए चाहिए उस सामान को खरीदने के लिए। तो जवाब होगा कि 50 रुपए और चाहिए। अब अगर आपके पास मानकर चलो 1 भी रुपया नहीं है तो आपको कितने चाहिए, तो 100 रुपए चाहिए। तो यही इस क्वेश्चन में आपको समझना है कि 7 आदमी है, 7 आदमी तो पहले हैं ही। जब आप ये बोलते हो कि अतिरिक्त आदमी, तो इसका मतलब है कि जो 7 आदमी हैं वो तो काम कर ही रहे हैं, और कितने चाहिए। ठीक, तो 7 आदमी तो काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बढ़ाने हैं, तो कितने बढ़ाने हैं, मैंने मान लिया कि x बढ़ाने हैं, तो क्या हो गया 7 + x। अब कैंसिल करेंगे, मैं 2 से कैंसिल कर रहा हूँ 8 को 4 बार, 4 से कैंसिल कर रहा हूँ 12 को 3 बार, मल्टीप्लाई किया तो ये कितना मिल जाएगा, 7 × 3 21, 21 बराबर 7 + x, 7 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, x बराबर 14। तो आपका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 14। अब मानकर चलो कोई स्टूडेंट चाहता है कि नहीं मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करूंगा, मैं कुछ और इसमें ट्राई करना चाहता हूं, तो हाँ एक चीज और है जिसको आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये तो है अतिरिक्त वाला केस, तो मैंने प्लस करके जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि नहीं मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करूं, तो वो कैसे होगा उसे समझिए। जैसे 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, इससे दोगुने काम को 8 दिन में करने के लिए मैंने मान लिया कि m व्यक्ति चाहिए। फिर मैंने कैंसिल किया, 2 से 8 को 4 बार, 4 से कैंसिल किया 3, तो m बराबर कितना मिला, m बराबर मिल गया 21। यानी अगर 21 आदमी काम करें तो ये काम 8 दिन में पूरा हो जाएगा और दोगुना काम हो जाएगा। लेकिन अतिरिक्त लिखा है, अतिरिक्त का मतलब एक्स्ट्रा, तो जो पहले व्यक्ति काम कर रहे थे उसको आपको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 14, ऑप्शन सी। तो ये भी एक तरीका है, आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। अब आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी से क्वेश्चन को कीजिए। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 11। 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए काफी आसान है। 8 पुरुष अगर काम करें और 9 घंटे काम करें तो 20 दिन में किसी काम को पूरा कर लेते हैं। अब ये काम अगर 7 पुरुष करें और रोजाना 10 घंटे करें तो कितने दिन में कर लेंगे, मैंने मान लिया x दिन। तो अभी क्या करना है, 10 से मैं 20 को काट रहा हूं 2 बार, और कहीं कुछ कट सकता है, नहीं कटेगा, तो ये हो गया 8 × 9, 8 9 72, 72 दूनी 144, तो कितना आ जाएगा 144, और ये 7 चला जाएगा नीचे तो 7 से भाग दे देंगे, तो 7 दूनी 14, अब 4 है तो भाग जाएगा नहीं, तो 20, कितना बचा 4, और भाग दे रहे थे 7 से, तो आंसर आ जाएगा 20 सही, 4/7, ऑप्शन सी। तो क्या है, m1d1 h1 = m2d2 h2। सिंपल, मैंने क्या किया, आदमी दिन और घंटे पहले वाले केस के, आदमी दिन और घंटे दूसरे वाले केस के यहाँ पर रखें और मुझे आंसर मिल गया 20 सही, 4/7। प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना निखरते जाएंगे, उतना बेहतर बनते जाएंगे। अब ये प्रैक्टिस आपके हाथ में है, कंसेप्ट सिखाने का काम मेरा है, तो वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। क्या कह रहा है, कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाएं
तो 10 दिन अधिक लगेंगे। आरंभ में कितने व्यक्ति थे, मैंने मान लिया आरंभ में x व्यक्ति थे और ये एक काम को 90 दिन में कर रहे थे। 15 कम होते तो x माइनस 15 होते, कितने दिन लगते, 10 दिन अधिक लगते, तो पहले 90 लग रहे थे तो अब 100 लग जाते। आपको m मानना है, आप m मान लीजिए, आंसर तुरंत आपको मिल ही जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो गया 9x, यहाँ कितना हो जाएगा 10x माइनस 150, 150 को उधर भेज दो, 9x को इधर ले आओ, तो 10 में से 9x गए तो कितना बचा x, x बराबर 150। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्लियर, बिल्कुल सीधा है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिन में पूरा किया जा सकता था, किंतु 3 श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के कारण उसे 24 दिन में पूरा किया गया। आरंभ में लगाए जाने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी थी। काफी हद तक ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है। मैंने मान लिया कि आरंभ में x व्यक्तियों को काम करना था तो ये काम 22 दिन में हो जाता। अब 3 व्यक्ति अनुपस्थित रहे तो कितने आए, x माइनस 3 आए, और काम कितने दिन में हुआ, 24 दिन में। सॉल्व कर लेंगे तुरंत, कैंसिल करो, 2 से काट लेते, ये 11 और ये 12, तो ये कितना हो जाएगा 11x बराबर 12x माइनस 36, 36 को उधर भेज दो, 11 को इधर ले आओ, तो x बराबर कितना मिल जाएगा 36। करेक्ट आंसर 36, ऑप्शन सी। अगर हम ध्यान से देखें तो पिछला वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही था, 15 व्यक्ति कम होते, यहाँ पर क्या है 3 व्यक्ति शुरू से एब्सेंट रहे तो वो कम ही रहे 3 व्यक्ति। ठीक, चलिए और बढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी, 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त हो। काफी अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में आता है, ध्यान देंगे। कोई छावनी है जिसमें 200 व्यक्तियों के लिए 30 दिन का अरेंजमेंट है, 10 दिन बाद। अब आप एक बात का ध्यान रखिए, कभी भी आपको ये शब्द उसमें मिल जाए बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 18 दिन बाद, तो इसका मतलब क्या है वो जानिए। जैसे 200 व्यक्तियों के लिए मेरे पास 30 दिन का भोजन है, तो अब वो 200 व्यक्ति खाना खा रहे हैं। जब मैं कहता हूं 10 दिन बाद, इसका मतलब उन 200 व्यक्तियों ने 10 दिन तक खाना खाया। यस और नो? यस। अब अगर उन्होंने 10 दिन तक खाना खाया, अब अगर वो खाना और खाते रहे तो कितने दिन और खा सकते हैं, 20 दिन खा सकते हैं। बस इसी पैटर्न को आपको यहाँ पर यूज करना है। आपको क्या करना है मैं बताऊं आपको। अगर कभी भी आपको ये लिखा मिलता है 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, 15 दिन बाद, उसे आप कुल समय में से माइनस कर दीजिए। जैसे यहाँ पर कुल समय जो है वो 30 दिन का है, माइनस कर दीजिए 10 दिन को, तो कितना रह जाएगा 20 दिन, क्योंकि 10 दिन तक तो वो खा चुके हैं। फिर क्या हुआ, 50 व्यक्ति और आ गए, मतलब 200 व्यक्ति थे, 50 और हो गए तो कितने हो गए, 250 हो गए। अब ये कितने दिन खा लेंगे, मान लिया मैंने x दिन खा लेंगे। ठीक है, कैंसिल करते हैं, तो 0 से 0, 5 से काट दूं, 5 से काटेंगे 5 25, 5 से काटेंगे तो ये 5 चौक 20, 30 में से 10 माइनस किया तो कितना बचा, ये 20 बचा। तो इस 20 को भी अगर मैं कैंसिल करूं तो 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना मिलेगा, 4 × 4, आंसर हो जाएगा 16। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। या फिर चाहो तो आप यहां से एक लाइन बढ़ा भी सकते हो, जैसे 200 आदमी के लिए 10 दिन बाद अब मेरे पास 20 दिन का भोजन बचा है, इसी को 250 आदमियों को अगर खिलाना हो तो x दिन चलेगा। यहां से आप ऐसे कर सकते हो, यानी आप यहां पर बढ़ाकर भी कर सकते हो। ठीक, तो जैसे भी आपको करना हो वैसे आप क्वेश्चन को कीजिए। मुख्य बात यह है कि आपको बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना इसका।
ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए और आगे बढ़िए और आज के लिए आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? 15 गाय 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खाती हैं, 18 गाय 30 दिन में कितने किलोग्राम अनाज खाएंगी? तो यहाँ पर जो गाय है वो मुख्य भूमिका में है, मुख्य कार्य कर रही हैं, तो इन्हें हम एम मानेंगे। तो 15 गाय 9 दिन में कितना खा रही हैं? 2700 किलोग्राम अनाज खाती हैं। तो 18 गाय 30 दिन में कितना खाएंगी? मैंने मान लिया x किलोग्राम खाएंगी। अब कैंसिल कर लेते हैं इसको। पहले मैं यहाँ 9 से काट देता हूँ, 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27, 2 जीरो। यहाँ 15 से काट देते हैं, 15 दूनी 30। तो अब यहाँ गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, 36 इंटू 300 करेंगे, 36 इंटू 300। तो 36 इंटू 3 हो गया हमारा कितना? 108, 108 और उसके बाद 2 जीरो और हैं, तो ये हो जाएगा 10,800 किलोग्राम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आज का ये जो हमारा सेशन है वो कंप्लीट होता है। एक बार मैं आपको सभी क्वेश्चन रिकॉल करा देता हूं जो हमने आज पढ़े। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि कंपाउंड प्रोपोर्शन या मिश्र समानुपात क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना है, एम, डी, एच और डब्ल्यू क्या होते हैं ये हमने जाना। पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि केवल दो ही चीजों को यूज किया गया था, एम और डी को। तो m1 d1 इक्वल m2 d2 रख के हमने सॉल्व किया, आंसर आया 36। सेकंड क्वेश्चन भी वही था, m1 d1 इक्वल m2 d2 सॉल्व किया, आंसर मिल गया 27। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, जिसमें हमारे पास d और w था। तो d1 अपॉन w1 इक्वल d2 अपॉन w2, तो आंसर आ गया हमारे पास 1666, जो 4 ऑप्शंस में नहीं था, इसलिए आंसर हमने बनाया इनमें से कोई नहीं। नंबर 4 में आए तो यहाँ पर भी आप देखो समय दिया हुआ था और नल दिए हुए थे, तो हमने यूज किया m1 h1 m2 h2। नंबर 5 में मैंने दो तरीके से कराया, आपको समानुपात से भी कराया और यहाँ पर ये दूसरा तरीका भी बताया आपको। आंसर आ गया 5/4। नंबर 6 वही था, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं थी। गुना है उसको नीचे रखेंगे, आंसर मिल जाएगा 1 दिन। नंबर 7 आप यहाँ ध्यान दीजिए क्या क्या दिया है, m1 d1 इक्वल m2 d2 सॉल्व किया 80 दिन। नंबर 8 यहाँ पर 3 चीजें हैं हमारे पास, m1 है, d1 है और w1 है। तो m2 d2 w2 के बराबर इसको रखा, आंसर आ गया 9। फिर उसके बाद नंबर 9 में चारों हैं, m1 d1 h1 अपॉन w1, m2 d2 h2 अपॉन w2 सॉल्व करने पे आ गया 1380। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है हमारे पास, यहाँ पर अतिरिक्त वाला है, तो मैंने दो तरीके से आपको समझाया, ये आंसर 14। नंबर 11 यहाँ पर m1 d1 h1 इक्वल m2 d2 h2 रखा, आंसर आ गया 20 सही, 4/7। नंबर 12 कुछ व्यक्ति कम हो जाएं या बढ़ जाएं, तो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन था, हमने कंडीशन अप्लाई की, m1 d1 इक्वल m2 d2, आंसर आ गया 150। नंबर 13 सेम, 3 व्यक्ति अब्सेंट रहे हैं, तो m1 d1 इक्वल m2 d2 सॉल्व किया, आंसर आ गया 36। नंबर 14 यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था कि बाद वाले क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो m1 d1 इक्वल m2 d2, आंसर आ गया हमारे पास 16। लास्ट में हमारे पास क्या था, m1 है, d1 है और w1 है, इक्वल रखा m2 d2 और w2 के, आंसर आ गया 10,800। तो कैसी रही आज की क्लास, हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ इस सेशन को कंप्लीट करते हैं, मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और प्रयास कीजिए कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें हम अपने आप को हर हाल में क्वालिफाई कराएं, हर हाल में वो जो टारगेट हमने अपने लिए बनाया है उसे अचीव करें। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को
बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद। थैंक यू।